चलिए देखिए भाई आवाज। देखिए यार, बात कर रहे हैं पॉलीगन की, बहुभुज। तो समझिए बेटा, क्या होती बहुभुज? ऐसी आकृति जो बहुत सारी लाइनों से घिरी हुई हो, बहुत सारी भुजाओं से घिरी हुई, वो कहलाती क्या? बहुभुज। पक्का? जैसे ये बहुत सारी आकृतियों से घिरी हुई है, मतलब बहुत सारी लाइनों से, एक दो तीन चार ऐसे, तो ये क्या कहलाएगी? बहुभुज। हमारे जो सिलेबस में है वो है रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन, हिंदी में कहते हैं इसे समबाहुभुज। क्या कहते हैं? समबाहुभुज। क्या होती है जी समबाहुभुज? ऐसी पॉलीगन जिसकी सारी साइडें आपस में बराबर है। अरे किसी में भी इंक नहीं डाल रखी क्या? ऐसी पॉलीगन जिसकी सारी साइडें आपस में क्या हो? बराबर। ऐसी बहुभुज को हम कहते हैं रेगुलर पॉलीगन, जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो। तो जैसे ये रेगुलर पॉलीगन है, इसकी जितनी ये साइड की लेंथ है उतनी इस साइड की लेंथ है, उतनी इस साइड की उतनी इसकी, यानी सारी साइडों की लेंथ क्या है? बराबर। तो जब किसी पॉलीगन की सारी साइडों की लेंथ बराबर होती है तो हम उसे कहते हैं रेगुलर पॉलीगन। साथ के साथ मेरे प्यारे बच्चों, इनका हर एक इंटरनल एंगल भी आपस में क्या होना चाहिए? बराबर। हर एक इंटरनल एंगल भी क्या होना चाहिए? बराबर। तो रेगुलर पॉलीगन कौन सी हुई? वो हुई जिसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर हो, हर एक इंटरनल एंगल भी बराबर हो, साथ में हर एक एक्सटर्नल एंगल भी बराबर हो। ये होता है मेरे बच्चों क्या? एक्सटर्नल एंगल। ये वाला क्या रहता है? एक्सटर्नल एंगल। यानी हर एक इंटरनल एंगल भी इक्वल हो, हर एक एक्सटर्नल एंगल भी इक्वल हो, तो कहलाता है हमारा रेगुलर पॉलीगन। एक बार उतारो। आज तो भाई म्यूजिक तगड़ा चला रखा भी यार।
डस्टर कहाँ भाई, साफ करने वाला डस्टर। बेटा वो दरवाजा ही खोल दे थोड़ा पीछे वाला, उतार लिया बेटा। तो भाई भयंकर गर्मी हो रही है यहाँ तो। तो देखिए दोस्तों, अब हम निकाल रहे हैं सबसे पहला पॉइंट, सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। समबहुभुज के किसी समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का योग कैसे ज्ञात करें। तो इसका फार्मूला होता है बेटा n-2 इंटू 180, n-2 इंटू 180 ये रहता है जी इसका फार्मूला। ऐसा क्यों होता है वो देखिए, ये बताइए त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, पक्का। तो मेरे भाई ये थोड़ा बड़ा बना के बताओ, ये कोई चतुर्भुज है, हाँ। तो मैं कहूं कि यार इसके सभी कोणों का योग बताओ, अंत कोणों का योग कितना होगा 360। कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि इस पॉइंट को छोड़ के ये पॉइंट, अगर मैं इस पॉइंट से कोई ट्रायंगल बनाना चाह रहा हूं तो ये पॉइंट और ये पॉइंट छोड़ के ये ट्रायंगल बनता है। अरे हाँ है ना। तो सभी कोणों का यार माने ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, और मुझे बताना है इसका 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 सारे कोणों का जोड़। तो आप देखो 1 2 6 का जोड़ क्या आया 180, और 3 4 5 का जोड़ भी क्या आया 180। तो टोटल जोड़ क्या बना 360। कितना बना 360। यानी अगर 4 वर्टेक्स है ना तो ट्रायंगल 2 ही बन पाते हैं। 4 वर्टेक्स है तो ट्रायंगल कितने बन पाते हैं 2। क्यों 2 बन पाते हैं? क्योंकि इससे इसको मिलाऊंगा तो कोई ट्रायंगल नहीं बनेगी, बोलो बेटा। इससे इसको मिलाऊंगा तो कोई ट्रायंगल नहीं बनेगी, बनेगी नहीं। हाँ, इसको इन दोनों को छोड़ के बाकी किसी से भी मिलाऊंगा तो ट्रायंगल बन जाएगा। कच्चा पक्का आया। ये देखिए ये है, मैं इसके सारे इंटरनल एंगल का जोड़ निकालना चाह रहा हूं। तो देखिए यार इस पॉइंट से ना तो इस वाले पॉइंट को मिलाने से ट्रायंगल बननी, ना ही इस वाले पॉइंट को, यानी ना इससे ट्रायंगल बनेगी ना इससे ट्रायंगल। इसको जब हम इससे मिलाएंगे और जब इसको इससे मिलाएंगे, केवल इन्हीं स्थितियों में तो ट्रायंगल बनेगी, बोलो हाँ या ना, पक्का। तो जितनी साइडें होती है ना उसमें से 2 पॉइंट तो हटा ही दो। क्यों हटा दो? क्योंकि इस पॉइंट से ट्रायंगल बनाना चाहेंगे तो ना तो यहां बनेगी ना यहां, बोलो हाँ के ना। तो कितनी ट्रायंगलें बनी 3, 1 2 3, और हर एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का जोड़ कितना होता है 180। ऐसे ही इसका भी, और सारे कोणों का योग कितना हुआ 300 ना 540। भाई मुझे इसका पॉलीगन के सारे कोणों का योग चाहिए, तो ये जमा ये जमा ये जमा ये जमा ये जमा ये। अब मैं एक ले लूं हेक्सागन यानी सम षष्ठभुज छेभुज, तो इसके अंदर कितनी ट्रायंगलें बन पाएंगी? तो आप कहोगे देखो सर इस पॉइंट को लोगे तो ना तो यहां ट्रायंगल बन रही ना यहां, यानी जिस पॉइंट को लोगे तो 2 पॉइंट तो माफ कर दो, यानी 2 पॉइंट हटा दो। अरे हाँ है ना। तो कितने पॉइंट है 6,
6 में से 2 हटाओगे कितने बचे? 4। तो 4 ट्रायंगल बनेगी और हर ट्रायंगल के कोणों का जोड़ 180। तो 4 ट्रायंगल का 4 गुना 180, वही फार्मूला बना है 6 माइनस 2। 2 क्यों घटा है? क्योंकि वो अपने से इन 2 पॉइंट को मिला के ट्रायंगल नहीं बने। इसको मिलाओ ट्रायंगल बन गई, इसको मिलाओ ट्रायंगल बन गई, इसको मिलाओ ट्रायंगल। अरे बोलिए हाँ या ना, जोर से। बात आ गई समझ में? कितनी बनी? 1 2 3 4। तो ये पता चल गया कि क्यों हर रेगुलर पॉलीगन के इंटरनल एंगल का जोड़ n-2 इंटू 180 होता है। पक्का? तू बता लड़की, क्यों? बैठ के बता क्यों होता है 180 n-2 इंटू 180। अच्छा चल उतार ले, उतार लो। सारी मत उतारो ना, एक फोटो उतार लो बस। अच्छा रिवीजन के टाइम पे, हाँ फिर ठीक है। भाई गर्मी ज्यादा ही हो रही है तुम्हारे यहाँ तो। है? नहीं, दिल्ली में थोड़ा ठीक रहता मौसम। हाँ व्यवस्था वहाँ थोड़ी ठीक है, एसी वैसी की है। क्या हो गया? अखरोट नहीं लाया भाई यहाँ। अरे तुमरे यहीं से तो सुनाए थे हमको एक बच्चा। कौन था वो? सॉरी। बेटा उतार लिया? देखिए यार, अगर मैं आपसे पूछूं कि ईच इंटरनल एंगल बताओ यार।
तो फार्मूला हो जाएगा n-2 इंटू 180 अपॉन में n, भाई जितने साइडें होंगे उससे भाग। दूसरा सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल किसी सम बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग क्या होता है? तो आंसर होता है 360 डिग्री। ऐसा क्यों होता है वो समझिए। जैसे ये ट्रायंगल लेंगे, हाँ, तो आप जानते हैं कि ये कोण होगा थीटा, तो ये अल्फा मान ले रहे हैं, तो ये बीटा। और आप जानते हैं थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? कितना है? 180। तो ये इसका एक्सटर्नल एंगल है, हाँ है ना? तो ये अल्फा, तो ये 180 माइनस अल्फा, सॉरी ये बीटा है, तो ये कितना बना? 180 माइनस बीटा। ये वाला हुआ 180 माइनस थीटा। क्या कोई दिक्कत है? तो अब तीनों एक्सटर्नल एंगल का जोड़ निकाल के बताओ। तो 180 माइनस अल्फा प्लस 180 माइनस बीटा, हाँ है ना? तो जोड़ेंगे तो 180 प्लस 180 प्लस 180, माइनस कोमा ले लेंगे तो अल्फा प्लस थीटा बीटा प्लस थीटा। ये जोड़ के आया भाई 180। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 360। बस ये आंसर आ गया। दूसरी बात, अगर पूछे कोई कि ईच एक्सटर्नल एंगल तो हो जाएगा 360 डिग्री बटे n। उतारी।
देखिए बिठा दे भैया। जी जी नमस्कार। सर ये आपका डिपार्टमेंट जो माइक म्यूट नहीं करता है। अब काफी देर से क्वेश्चन निकल गए, पिछले क्वेश्चन समझ में नहीं आया, पूछने के लिए म्यूट कर दो तो 5-4 बजे 4:30 बजे के बाद करती है अनम्यूट। कौन से सेंटर से बोल रहे हो? बरेली बरेली। अच्छा चलो आगे से ध्यान देंगे। सर कोर्स कब तक हो जाएगा? बहुत जल्द। सर अप्रैल बढ़े भाई आगे। देखिए जी दोस्तों, अगर ये कोई ट्रायंगल है, अगर ये कोई ट्रायंगल है, अगर ये कोई ट्रायंगल है, अच्छा ट्रायंगल में तो डायगोनल बनेगा ही नहीं। अच्छा ये देखो कि अगर मुझे डायगोनल निकालना हो इसके अंदर तो क्या कोई डायगोनल खींच सकता हूं? नहीं। यानी हमेशा 3 पॉइंट जो होते हैं ना वो खराब हो जाते हैं डायगोनल खींचने के लिए। ना तो इससे इस पे डायगोनल खींचा जा सकता, ना इससे इस पे डायगोनल खींचा जा सकता। हाँ है ना? पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं फिर समझाऊंगा। नंबर ऑफ डायगोनल ऊपर लिखो। चलो फिर इतने पे ही सवाल ले लेते हैं, उसके बाद कराएंगे फिर डायगोनल वाले को, ठीक है? चलिए जी 14वां सवाल निकाल लो भाई। प्रश्न संख्या कौन सा? 14। मेंसुरेशन 2D निकाली है ना ये पेज सबको। इस पे सवाल नंबर 14 निकाल लो। देखिए दोस्तों, किसी बहुभुज में प्रत्येक बाह्य व अंत्य कोणों का अनुपात 2:3 है। तो ये कोई क्वाड्रिलेटरल है। ये इसमें कौन सा कोण है भाई? बाह्य। और ये वाला कौन सा कोण है? अंत्य कोण। हाँ या ना? इनका अनुपात क्या है? 2:3। यानी ये लेंथ 2 है तो ये लेंथ 3। ये 2x है तो ये कितनी है? 3x। बाह्य था ना 3। अच्छा 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 सॉरी, बाह्य था 2 और अंत्य था 3। हाँ है ना? तो स्ट्रेट लाइन पे बने एंगल का सम हुआ 5x बराबर 180 डिग्री। तो x की वैल्यू 36, तो 36 दूनी 72। तो हर एक एक्सटर्नल एंगल क्या बना बेटा? 72। और यहां हर एक एक्सटर्नल एंगल का क्या फॉर्मूला लिखा है? ईच एक्सटर्नल एंगल प्रत्येक बाह्य कोण का 360 डिग्री बटे n। तो 360 डिग्री बटे n बराबर है 36। तो n की वैल्यू क्या आई? 10। अरे सॉरी कितना था? 72। सॉरी रियली सॉरी। तो ये 72 है, तो 72 से काटोगे कितना आएगा? 5। तो नंबर ऑफ साइडें आएंगी 5।
उतारी। चलिए जी बढ़े आगे। चलो जी सवाल नंबर आओ, कौन सा? अब आगे चलोगे ना थोड़ा सा, तो एक पॉलीगन करके चैप्टर है छोटा सा, उसमें पहला सवाल निकाल लो। पहला सवाल करिए। देखिए यार, कह रहा है ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 140 एंगल डिग्री। किसी बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 140 डिग्री है। भुजाओं की संख्या ज्ञात करो।
तो देखिए यार ईच इंटरनल एंगल जो है वो है n-2 इंटू 180 अपॉन n, और ये बराबर है किसके? 140 के। 0 से 0, 2 साते 14, 2 नेम 18, तो 9n माइनस 18 और 7n। तो ये बेटा लाओगे 2n बराबर आएगा कितना? 18। तो n की वैल्यू कितनी आई? 9। बस ये हमारा आंसर आ गया। दूसरा सवाल निकालिए। अरे बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ये बात तुमको बताने का जरूरत पड़ा यार? तुम्हारे यहाँ तो सच में भयंकर सफोकेशन है भाई। कह रहा है नियमित षटकोण का प्रत्येक अंतःकोण ज्ञात करें। कहता है रेगुलर हेक्सागन है और इसका इंटरनल एंगल बताना है। तो देखो यार हेक्सागन में कितनी साइड होती हैं? 6। 6 में 2 गया 4 गुना 180 बटे 6, 6 30 180 कितना बना? 120। तो ये वाला कोण आया जी 120 डिग्री। पक्का है कच्चा? कुछ दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। आप चाहें तो इसको भी भाग दे सकते हैं, 360 बटे 6। तो क्या आ गया? हर एक एक्सटर्नल एंगल। अब आपको पता है ये रेगुलर पॉलीगन है तो एक्सटर्नल एंगल कितना है? 60। इंटरनल निकालना है। तीसरा सवाल। आइए जी। देखिए जी, कहता है इफ वन ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 5/6 टाइम्स ऑफ वन ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पेंटागन। क्या कह रहा है भाई? यदि नियमित बहुभुज का अंतःकोण नियमित पंचकोण के अंतःकोण का 5/6 गुना है। तो सबसे पहले तो आप ये पता करो कि जो पेंटागन है, पेंटागन यानी जिसमें 5 भुजाएं, उसका इंटरनल एंगल क्या होगा? तो सोल्व करोगे तो 5 में से 2 गया 3, डायरेक्ट लिख लें, गुना में 180 बटे कितना? 5, कितना आया? 36। 36 दिए 108, कितना आया जी? 108 डिग्री। अरे हाँ या ना? बोलो हाँ के ना। अब ध्यान दे जी, अब वो कह रहा है कि जी
एक रेगुलर पॉलीगन है, उसमें कितनी नंबर ऑफ साइड होगी ये आपको बतानी है। क्या कह रहा है? एक रेगुलर पॉलीगन है, उसमें कितनी नंबर ऑफ साइड होगी ये आपको बताना है। अगर उसका हर एक इंटरनल एंगल इस पेंटागन के हर एक इंटरनल एंगल का 5/6 गुना है, तो 18 छिके 108, 18 पांजे 90। बोलो बेटा, पक्का है कच्चा फर्स्ट? तो अब हमें जो भी बहुभुज निकालनी है उसका हर एक इंटरनल एंगल कितना होना चाहिए? 90। बोलो हाँ या ना? तो 90 दूनी 180, तो 2n-4 बराबर n। तो n की वैल्यू आ गई 4। बस ये आंसर आ गया। चौथा सवाल। कह रहा है भाई बहुभुज के अंतः कोण का योग 1260 डिग्री है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। तो बेटा हर मतलब सारे इंटरनल एंगल का सम n-2 इंटू 180, ये बराबर है 1260। तो 18 ढाई 180, 18 अठे 126, 18 7 सॉरी पकड़े ध्यान। तो n-2 की वैल्यू क्या है जी? 7। तो n की वैल्यू 9। उससे आंसर आ गया। ठीक है जी, उतर। बेटा पिछले वाला दरवाजा ही खोल दे, सफोकेट हो रहा है यार बहुत ज्यादा। इतना ही खुला रहने दे। कौन सा था? पांचवा। कहता है यदि नियमित बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण इसके बाह्य कोण का 3 गुना है। देखिए बेटा, कह रहा है इसका हर एक इंटरनल एंगल एक्सटर्नल एंगल का 3 गुना है। माने अगर एक्सटर्नल एंगल 1 है तो ये कितना बेटा? 3। ये 3x है तो ये कितना है? x। तो टोटल कितना बना? 4x। तो 4x बराबर है किसके? 180 के, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। तो x की वैल्यू क्या बनी? 45। x की वैल्यू 45 है तो हमें क्या चाहिए? क्या? भुजाओं की संख्या।
तो 360 बटे n, 45 डिग्री। तो कितना आया? 8 है ना। तो n की वैल्यू आ गई कितनी? 8। तो नंबर ऑफ साइडें कितनी होंगी? 8। उतारिए। अब इनको मिटा दो फार्मूले को। तो 8वें सवाल पे ये सवाल नंबर कौन सा है? 8वां। नहीं, छठा भी रह गया ना। कहता है डिफरेंस बिटवीन द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 60 डिग्री। द नंबर ऑफ साइड्स इन द रेगुलर पॉलीगन। बताओ भाई। देखो यार, कोई भी रेगुलर पॉलीगन होगी तो ये आपका इंटरनल एंगल है और ये आपका एक्सटर्नल एंगल है। तो x प्लस वाई हमको दे रखा है 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। और x माइनस वाई कितना है? 60। बोलिएगा। तो x की वैल्यू आएगी 120 और y की वैल्यू आएगी 60। अब तो कर लोगे? उतार ले। चलिए जी, सवाल नंबर 8 पे आइए। 7वां भी रुक जाइए, 8वें पे डायगोनल सिखाया नहीं है ना। 8वां करिए। कह रहा है दो नियमित भुजाओं में भुजाओं की संख्या के बीच का अनुपात 1:2। यानी एक पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड n है तो दूसरी में नंबर ऑफ साइड 2n। हाँ या ना? तो भाई इससे हर एक इंटरनल एंगल निकलेगा n माइनस 2 इंटू 180 अपॉन n। उससे निकलेगा 2n माइनस 2 इंटू 180 अपॉन 2n। अरे बोलिए। और इनकी साइड की लेंथ का रेशियो है 3:4। पक्का? अब देखिए यार, n से n कटा, 180 से 180 कटा। हाँ, देखो यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा n माइनस 2, नीचे n माइनस 1। तो n की वैल्यू है कितनी? 5। उतारो। तो एक साइड 5, मतलब एक पॉलीगन में 5 साइड तो दूसरी में 10 साइड।
कह रहा है द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल। किसी नियमित बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग इसके बाह्य कोणों के योग का 4 गुना। यही बात है भाई, सभी अंतः कोणों का योग। तो अंतः कोणों का योग का फार्मूला ये रहता है बेटा, और बाह्य कोणों का योग कहता है बाह्य कोणों के योग के 4 गुना। यही बात है बेटा। तो n-2 आएगी बेटा कितनी, 8। n की वैल्यू 10। तो नंबर ऑफ साइड कितनी आई, 10। उतार ले। अब आ जाइए 10वें पे। बड़े कह रहा है नियमित नवभुज के अंतः कोणों के माप इसके बाह्य कोण के माप से कर लोगे बेटा नैनोगन। यानी कितनी साइडें हैं, 9। तो देखो बेटा हर एक एक्सटर्नल एंगल निकाल लेते हैं। 360/9 कितना है बेटा, 40। तो ये कोण आया 40, पूरा कितना होता है 180। तो कितना आया 104। 2 दूनी 4, 2 साते 14, यानी रेशियो आया 7:2। उतारिए बेटा। चलिए देखिए दोस्तों, अब आते हैं नंबर ऑफ डायगोनल। विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या तो ये रहती है n×n-3/2। ये रहती है भाई क्या, विकर्णों की संख्या। क्या रहती है जी, विकर्णों की संख्या। तेरी
जी सॉरी, n-3/2 ये रहता है डायगोनल का फॉर्मूला। ऐसा क्यों होता है सुनिए। ये है बेटा, कितने वर्टेक्स हैं इसमें? 4, 1 2 3 4। हाँ, तो इस पॉइंट से इसके ऊपर हमें डायगोनल खींचना है। अरे हाँ है ना, तो कितने डायगोनल खींचे जा सकते हैं? तो देखिए, ना तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे खींचा जा सकता, ना इस पॉइंट से इस पॉइंट पे खींचा जा सकता, ना इस पॉइंट से इस पॉइंट पे। यानी 3 पॉइंट यहां पे खराब हो गए। कहां खींचेगा? चौथे पॉइंट को। अरे हाँ है ना। अब ध्यान देना और सोच समझ के। सेम ऐसे ही यहां से खींचना चाहूंगा तो ना इधर खींच सकता, ना इधर खींच सकता, ना इधर। कहां खींचेगा? इधर। हाँ है ना। अब इस पॉइंट पे आऊंगा तो ना इधर खींच सकता, ना इधर खींच सकता। कहां खींचेगा? ये वाला। लेकिन आप कहोगे ये तो एक बार काउंट कर लिया, आप तो दोबारा ले रहे हो। चलो ले रहे हैं। अब यहां आते हैं, ना इधर खींच सकते ना इधर खींच सकते। कहां खींचोगे? दो। आप कहोगे यहां से भी तो ये खींचा था, फिर यहां से खींच दिया। तो इसका मतलब इस मेथड में हर डायगोनल कितनी बार काउंट हो रहा है? 2 बार। और जबकि करना कितनी बार था? 1 बार। तो डबल कर लिया तो आधा कर दो। अरे हाँ है ना। तो इसलिए हमने आधा किया। बोलो हाँ के ना। पक्का है कच्चा? श्योर? तो उतारो एक बार। उतार लिया तो 7वें सवाल पे आओ, 7th नंबर पे। बढ़ जाए। देखो इधर आओ। बोल दिया।